दिसंबर 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वर्धा में आयोजित संघ का शीत शिविर गांधी जी के आगमन के कारण काफी चर्चा का विषय बन गया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के सानिध्य में रहते हुए संघ कार्य के लिए अपना जीवन खपाने वाले नारायण हरि पालकर ने 1960 में प्रकाशित अपनी पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित में महात्मा गांधी और डॉक्टर हेडगेवार के बीच वर्धा में हुई इस ऐतिहासिक भेंट का वर्णन किया है। नारायण हरि पालकर की पुस्तक के अनुसार 1934 में वर्धा में आयोजित शीत शिविर के निकट ही सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी पधारे। शिविर में चल रही गतिविधियों को देखकर उनके मन में उत्सुकता हुई। यहाँ कौन सा कार्यक्रम या परिषद का सम्मेलन होने वाला है। उन्होंने संबंधित कार्यकर्ताओं से चर्चा करके शिविर देखने का निश्चय किया। 22 दिसंबर 1934 को शिविर का उद्घाटन हुआ था। 25 दिसंबर 1934 को वर्धा सेवाग्राम आश्रम के आश्रम वासियों के साथ गांधी जी संघ के शिविर में पधारे। शिविर में गणवेशधारी स्वयंसेवक, शिविर के कार्यक्रम, अनुशासन देखने के बाद गांधी जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। संपूर्ण देश में इतना प्रभावी संगठन मैंने अभी तक नहीं देखा। उन्हें मालूम चला कि संघ के शिविर में किसान, मजदूर सभी हैं। सभी जातियों के लोग साथ मिलकर रहते हैं, साथ भोजन करते हैं। पूछने पर किसी ने गांधी जी से कहा, संघ में हमें पता भी नहीं चलता और हमारी ये जानने की इच्छा भी नहीं होती कि कौन किस जाति का है। हम सब हिंदू हैं। यह भाव सदैव रहता है। वर्धा शिविर के दर्शन के बाद गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन 26 दिसंबर को वर्धा आश्रम में गांधी जी की डॉक्टर जी से भेंट हुई। आधे घंटे की मुलाकात में संघ की कार्य पद्धति, देश की वर्तमान परिस्थितियों सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार से कहा, आपके शिविर में संख्या, अनुशासन, स्वयंसेवकों की वृत्ति और स्वच्छता आदि बातों को देखकर बहुत संतोष हुआ। आपका संगठन बहुत अच्छा है। मुझे पता चला कि आप बहुत दिनों तक कांग्रेस में काम करते थे। फिर कांग्रेस जैसी लोकप्रिय संस्था के अंदर इस प्रकार का स्वयंसेवी संगठन क्यों नहीं चलाया? बिना कारण ही अलग संगठन क्यों बनाया? मैंने पहले कांग्रेस में ही यह कार्य प्रारंभ किया था। 1920 की नागपुर कांग्रेस में मैं स्वयंसेवक विभाग का संचालक था, परंतु सफलता नहीं मिली। तब यह स्वतंत्र कार्य किया। कांग्रेस में आपके प्रयत्न सफल क्यों नहीं हुए? क्या पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिली? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं थी। पैसे से अनेक बातें सफल हो सकती हैं, किंतु पैसे के भरोसे ही संसार में सभी योजनाएं सफल नहीं हो सकती। यहाँ प्रश्न पैसे का नहीं, अंतःकरण का है। आपका यह कहना है कि उदात्त चरित्र के व्यक्ति कांग्रेस में नहीं थे? मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है। राजनीतिक कार्य करने की दृष्टि से कांग्रेस के कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। स्वयंसेवकों के प्रति कांग्रेस के लोगों की धारणा है कि वो बिना पैसे के मजदूर हैं। इस कारण कांग्रेस में यह काम नहीं चल सकता। फिर स्वयंसेवक के बारे में आपकी क्या कल्पना है? देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्राथमिकता से अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर शुद्ध नेता को हम अपना स्वयंसेवक समझते हैं तथा संघ का लक्ष्य इसी प्रकार के स्वयंसेवक का निर्माण करना है। इतने बड़े संगठन का खर्च कैसे चलता है? अपनी जेब से अधिकाधिक पैसे गुरु दक्षिणा रूप में अर्पण कर स्वयंसेवक ही यह भार वहन करते हैं। निश्चित ही विलक्षण है। क्या आप किसी से धन नहीं लेंगे? जब समाज को अपने विकास के लिए यह कार्य आवश्यक प्रतीत होगा, तब हम अवश्य आर्थिक सहायता स्वीकार करेंगे। मैंने आपका बहुत समय लिया। आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुशल होगा। अब आज्ञा दीजिए। गांधी जी उन्हें द्वार तक पहुंचाने आए और विदा लेते हुए बोले, डॉक्टर जी, अपने चरित्र तथा कार्य पर अटल निष्ठा के बल पर आप अंगीकृत कार्य में निश्चित सफल होंगे।